अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एक्सरसाइज नंबर 7.1 लास्ट टाइम हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। एक्सट्रेनियस रूट फाइंड करने हमने सीखे हैं और उनकी चेकिंग की थी क्वेश्चंस की इक्वेशंस को सॉल्व करके। आज बेटा हम 7.2 स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिक डेफिनेशन पहले मैं बताऊंगी आपको, फिर उसके साथ थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे और रिव्यू में से थोड़ी सी आपको क्वेश्चंस का होमवर्क मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले बेटा 7.2 करने से पहले अगर आप बुक ओपन करो तो पेज नंबर है 130, यहाँ मेरे पास 136 सॉरी। तो पेज नंबर 136 पे वो कह रहा है इक्वेशन इन्वॉल्विंग एब्सोल्यूट वैल्यू। आपने इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, आपने पढ़ा है एक लीनियर इक्वेशन होती है, आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है। हमने 8th में भी ये बात पढ़ी हुई है। मतलब हमने डिफरेंट इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे ये भी एक इक्वेशन थी क्योंकि इसमें दरमियान में इक्वल आ गया है। कई तरह की हमने इक्वेशन पढ़ी और अब बेटा वो कह रहे हैं अनदर टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन लीनियर होगी। 7.1 में लीनियर इक्वेशंस पढ़ के आए हैं ना, सारी क्वेश्चन में लीनियर इक्वेशंस है। पीछे देखें, क्योंकि एक्स सिंपल है, किसी पे स्क्वायर नहीं है। एक्स ही सिर्फ यूज़ हुआ है, एक ही वेरिएबल आया, सिर्फ एक्स ही आया पूरे क्वेश्चन में, और उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए वो कह रहा है कि यहाँ पर हम एक और टाइप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन की, इज़ दैट वन कंटेन एब्सोल्यूट वैल्यू, कि ऐसा जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू, ऐसी इक्वेशन जो एब्सोल्यूट वैल्यू को कंटेन करे। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, हमें पहले इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर डिनोटेड बाय ए एब्सोल्यूट, इसको कहते हैं मॉड, इसका जो सिंबल सा होता है इसको मॉड पढ़ते हैं। इज़ डिफाइंड एज, अब ये लिखा हुआ है ए मॉड का आंसर ए होगा अगर जो आपके पास ए होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ए मॉड का आंसर माइनस ए होगा अगर ए जो है वो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब क्या कह रहे हैं मैं आपको लिख के बताती हूँ कि जैसे बेटा आपके पास है एक वैल्यू, उसने ये लिखा है, ऐसे लिखते हैं कि इसका आंसर ए आएगा अगर जो ए है वो अब बस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। इसका आंसर माइनस ए आएगा इफ़ ए इज़ लेस देन 0। मतलब वो कह रहा है आपने कोई और ये ए रियल नंबर है, उसने ऊपर बताया है। डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो कह रहा है जैसे सपोज आपके पास था 6 रियल नंबर है, उसका क्या ले लिया मॉड। 6 का मॉड क्या आएगा, हमने कहा कि अगर 6 क्या हो, 6 जो है यानी ये ए क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है 0 से बड़ा हो या 0 हो। तो अगर 0 से बड़ा या 0 होगा तो उसका आंसर पॉजिटिव आना है। तो क्या ये 6 0 ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका एब्सोल्यूट जब मैंने ख़त्म किया तो आंसर आ गया 6। यानी अंदर वाली वैल्यू लिखनी है, यहाँ तो उसके साथ प्लस आना है, यहाँ उसके साथ माइनस आना है। अगर मॉड के अंदर प्लस वैल्यू लिखी है और वो वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो उसका आंसर वही आ जाता है, कोई साइन नहीं बदलता। अगर वैल्यू लिखी है माइनस में, अगर वैल्यू है ग्रेटर लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है आपके पास नंबर लाइन होती है, ये 0 से बड़ी वैल्यूज़, ये 0 से छोटी वैल्यू, एक 6 वहाँ आता है, एक 6 यहाँ आता है। 0 से बड़ी वैल्यू थी तो आंसर वही आया। 0 से छोटी वैल्यू हो, ए इज़ लेस देन 0, तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव मॉड का 6 का आंसर है -6। यानी फिर आप लिखो -6 नहीं, मतलब आप इसको लिखोगे कैसे, आप ऐसे लिखोगे, ठीक है। यानी आप क्या किया करोगे, ये -6 इसका अपना लिखा आपने, और इस मोड को ख़त्म करने का क्या साइन लगा, माइनस लगा। ये माइनस लगा तो वो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। बात समझ आई। यानी आंसर वही था, उसका आंसर भी वही, उसका आंसर भी वही, बस इसके बाहर कुछ नहीं लगाया, इसके बाहर माइनस लगाया। क्यों, क्योंकि इस मोड को ख़त्म करने के लिए यहाँ माइनस था, इस मोड को ख़त्म करने के लिए यहाँ प्लस था, अंदर यहाँ +6 था, अंदर यहाँ -6 था, ठीक है। वो अलग बात है, वो माइनस माइनस होके प्लस हो गया। तो ये बेटा होता है एब्सोल्यूट वैल्यू, ये जनरल लिखनी है। अब आपने और साथ उसने बताया हुआ है कि जो 0 का एब्सोल्यूट होता है, 0 तो एक, देखो उसने कहा था अगर ए लेस देन इक्वल टू 0, अगर ए 0 भी हो, मतलब इधर ए क्या है, 0 है, ए का मतलब कोई भी वैल्यू, तो उसका मॉड भी क्या आएगा, 0, क्योंकि इसका हमने कहा है कि बाहर जो है वो प्लस ही रहता है, प्लस रहता है आंसर, ठीक हो गया। अब आपने डेफिनेशन कहाँ से करनी है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लें और बड़ी अच्छी तरह याद करनी है, इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। आगे से हम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में तो पढ़ लिया, अब कई तरह की एब्सोल्यूट वैल्यू आ सकती हैं, उनमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगी वो पढ़ने लगे। इफ़ ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, कोई 2 नंबर आ गए ए और बी, आपने मर्जी से ले ली और वो आर में से लिए हैं, रियल नंबर्स में से लिए हैं, हमने यहाँ पर कहा कि रियल नंबर, तो क्या क्या हो सकता है, या तो जो ए एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी नंबर 1, या ए एब्सोल्यूट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने बड़ा हो सकता है।
सेकंड प्रॉपर्टी उसने कहा जब नेगेटिव ऑफ ए आएगा, देखिए उसने कहा नेगेटिव एब्सोल्यूट का आंसर पॉजिटिव एब्सोल्यूट के आंसर के बराबर होता है। देखिए अभी मैंने देखा कि जो 6 का आंसर था वो भी 6 आया, -6 का आंसर भी एंड पे सोल्व होकर 6 ही आया, यानी पॉजिटिव एब्सोल्यूट का आंसर भी पॉजिटिव है और नेगेटिव एब्सोल्यूट का आंसर भी नेगेटिव है। इस तो मैं क्या यहाँ से लिख सकती थी कि जो 6 का आंसर था वही -6 वाले एब्सोल्यूट का आंसर था। तो इसको अगर मैं जनरल में चेंज करूँ तो ए का आंसर है वो -a एब्सोल्यूट के बराबर नहीं हो गया। बस ओपन करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, अब मैं देखती हूँ कि यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हो गई। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन होती है ना बेटा, तो आप ब्रैकेट्स अलग अलग कर सकते हो। तो जैसे हमने कई दफ़ा पढ़ा कि अगर आपके पास क्या कहें हम a मल्टीप्लाई बाय b है स्क्वायर रूट में, हमने ये पहले बात पढ़ी, तो हमने पढ़ा हुआ है कि a को अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, b को अलग स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो जी, तो बेटा इसी तरह से हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखना चाहेंगे कि आपके पास अगर ए बी का एब्सोल्यूट है तो हम ए का एब्सोल्यूट और मल्टीप्लाई बी का एब्सोल्यूट भी अलग अलग कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 3। लास्ट प्रॉपर्टी उसने, अगर मैं बुक से दिखाऊं, लिखी हुई है कि अगर दो वैल्यूज़ का एब्सोल्यूट डिवाइड हो रहा तो उनको अलग अलग भी डिवाइड कर सकते हैं। कि जैसे उसने कहा है आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, उनको डिवाइड किया और उनका एब्सोल्यूट लिया, ये इक्वल होता है अगर उन दोनों का अलग अलग एब्सोल्यूट लिया और उनको डिवाइड कर दिया। वही वाली प्रॉपर्टी जो हम एक्सपोनेंशियल में पढ़ते रहे, जो हम रियल नंबर्स की जनरल स्क्वायर रूट में पढ़ते रहे, वो यहीं पर आ गई हैं। और इसमें साथ उसने कंडीशन लगाई है कि b इज़ नॉट इक्वल टू 0, कि नीचे वाली वैल्यू डिवाइड में 0 नहीं होनी चाहिए। ये तो हम जब भी डिवाइड की बात करते हैं हम वहाँ ये बताते हैं कि नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं लेनी, क्योंकि अगर किसी नंबर में, किसी कोई क्वेश्चन में आपके पास नीचे वाली वैल्यू 0 हो जाती है तो वो उसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके पास। ठीक है, इसका मतलब होता है 0 को 8 पार्ट में डिवाइड करो। 0 को 8 पार्ट में कैसे डिवाइड करें? 0 तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है आप कैलकुलेटर पे भी करो तो वो एरर देता है, आपको एग्जिस्ट ही नहीं करता है इसका सोल्यूशन। इसलिए वो जहाँ डिवीजन की बात करते हैं वहाँ ये नीचे वाली वैल्यू को 0 के नॉट इक्वल रखने की बात भी मेंशन करते हैं। ये लाजमी कंडीशन है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ होगी, डेफिनेशन होगी बेटा। अब आते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 के पहले क्वेश्चन पर। ठीक है, बुक खोलिए 7.2। जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। मतलब ट्रू फॉल्स बताने, इसमें सॉल्व करने वाला काम नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 में। साथ साथ बुक पे देखना है, साथ साथ यहाँ पर ट्रू फॉल्स लगाते जाना है। x मॉड इज़ इक्वल टू 0 हैज़ ओनली वन सोल्यूशन। उसने कहा कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन होगा। क्या ये बात ठीक है? अब देखिए ना, x मॉड का मतलब है, अगर मैं आपको राइट करके दिखाऊँ, x मॉड का मतलब है आपके पास कि x पॉजिटिव में और x नेगेटिव में हो सकता है ना। तो उसने कहा है इसका अगर वो पॉजिटिव में भी लेंगे तो 0 वही सोल्यूशन, अगर वो नेगेटिव में भी लेंगे तो 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी वही सोल्यूशन देगा। तो इसमें वो कह रहा है कि x का जो एक वो अगर 0 हो वैल्यू तो उसका वो a की सोल्यूशन देता है। तो ये है ट्रू, इसके आगे t लिख दें। ऑल एब्सोल्यूट वैल्यूज़ इक्वेशंस हैव 2 सोल्यूशन। उसने कहा जितनी भी इक्वेशंस होती हैं आपके पास, क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो उनके सिर्फ 2 सोल्यूशन होते हैं। हमने भी देखा कि ऊपर वाले क्वेश्चन का तो एक सोल्यूशन है, तो लाजमी नहीं कि सभी क्वेश्चंस के 2-2 सोल्यूशन ही हों। तो ये बात उसने हर के लिए नहीं अप्लाई हो सकती, स्पेसिफिकली किसी केस में हम कह सकते हैं। तो ये बात फिर फॉल्स है, तो इसके आगे f लगा दें। द इक्वेशन दिस x मॉड या x एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 0 अगर हो, इज इक्वल टू x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2। बिल्कुल। अब आप x मॉड अगर लिखोगे, अगर मैं आपको यहाँ लिखवाऊँ, स्पेस बनाते हैं जी, x मॉड 2 का मतलब है कि x की वैल्यू एक बार प्लस में 2 के इक्वल है और x की वैल्यू एक बार माइनस में 2 के इक्वल है। यानी इसका मतलब होता है x प्लस है, इसका मतलब होता है x माइनस है। तो यहाँ से अगर हम लिखें तो x इक्वल टू 2 और ये माइनस को अगर उधर ले जाऊँ तो x इक्वल टू -2, तो दो वैल्यू इक्वलेंट के आ सकती है ना। तो उसने यही बात लिखी है, इसका मतलब उसने इसको ट्रू कहा है। तो इसके आगे लिख देना t। द इक्वेशन, उसने कहा इक्वेशन दी हैज़ नो सोल्यूशन। उसने कहा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। आपने बुक के आगे इसको सॉल्व कर लेना, नोटबुक पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, आपको पता है एक बार ये प्लस में लिखा जाएगा और एक बार ये माइनस में लिखा जाएगा। नो सोल्यूशन। तो उसने कहा अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास इसका सोल्यूशन नहीं आता दोनों तरह से। ठीक है, अब बेटा आगे वाला देखिए, इसका मतलब ये बात उसने सही कही है, तो इसके आगे आप लिख दोगे ट्रू।
लास्ट बात वो कह रहा था इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज़ इक्वलेंट टू दिस एंड दिस। देखिए इसका मतलब था, एक बार इसको ओपन करें तो इसके साथ प्लस आना था और इज इक्वल टू 5, और एक बार इसके साथ माइनस लिखना था और इज इक्वल टू 5 आ जाना था। ठीक है, इसमें वो कह रहा है कि दोनों इक्वल टू 5 हैं और दोनों प्लस में है, तो ये बात तो ठीक नहीं कह रहा। उसने दरमियान वाला साइन सिर्फ चेंज कर दी, जबकि इसका भी चेंज होना चाहिए था, तो ये बात गलत है। तो इसके आगे आपने लिख देना है फॉल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। इनको करने की जरूरत नहीं है, बस इस पर ट्रू फॉल्स बुक पे लिख दीजिएगा। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व वाला अब आपके पास आ गया है। सॉल्व द इक्वेशन, इसमें इक्वेशन दी हुई हैं और इनको सॉल्व करके इनके एक्स के आंसर निकालने हैं और इनको चेक भी करना है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, आपने 7.2 के पीछे जो एग्जाम्पल है ना 1 और 2 और 3, ये आपने साथ होमवर्क में करनी है। मैं आज जो क्वेश्चन करवाऊंगी उनके मुताबिक, तो ये होमवर्क में याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखती हूँ, आप भी साथ से रेडी करें जी। इसको सॉल्व करने का क्या है, सॉल्व कर लेते हैं। आपको पता है अगर मैं मोड को ख़त्म करूँगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक बार ये वैल्यू प्लस में इसके साथ लिखी जाएगी और एक बार ये वैल्यू माइनस में लिखी जाएगी इसके साथ। बात समझ आई क्या कि हमने एक बार उसको प्लस में लिख लिया, एक बार उसको माइनस में लिख लिया। अब प्लस वाली साइड को ओपन कर लेते हैं, बाहर प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होती, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम इसको वहाँ ले जाते हैं। 3x एज इट इज़, 4 + 5 9, एक्स की वैल्यू चाहिए 3 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा और एक्स का फाइनल आंसर आ गया 3 3 9। ऐप बिल्कुल सेम स्टेप्स पर -3x माइनस +5 4, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट लेके जाते हैं, ये बातें तुमने काफ़ी डिटेल में बेसिक्स में पढ़ी हैं। यहाँ 3 आएगा तो इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये बेटा ये 2 सॉल्यूशंस आ गए हैं आपके पास। इसके दरम्यान में भी लिखती हूँ ना और डालती हूँ कि और यहाँ ये एक दोनों के एट ए टाइम दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती, तो हम कहते हैं या ये, तो और वाली बात दरम्यान में लिखते हैं। अब बेटा हमने क्वेश्चन कर लिया, अब इसकी करनी है चेकिंग कि क्या ये ठीक भी आया है। आपने क्या करना है, जो आपका आंसर आया है उसको क्वेश्चन में पुट करना है। क्वेश्चन लिखा, दोनों आंसर्स को, ये लाइन मैंने लगा दी, लाइन लग रही तो नहीं थी वैसे, यानी मैंने दोनों साइड जो है ना बिल्कुल उसको लिख दिया। अब इसमें सॉरी इधर आना था, सॉरी मोड में पुट करना था, मिस्टेक करने गलत लिखा, यानी क्वेश्चन में पुट करनी है। क्वेश्चन में ये पुट कर लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रिप्लेस कर दें 3, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनटू में आ जाएगा 5 एज इट इज़, मोड एज इट इज़, 3 3 9 -5 9 - 5 4। आपको मैंने बताया था कि अगर इवन पॉजिटिव रियल नंबर का मॉड आए आपके पास तो फिर उसको कह सकते हैं कि वो 4 के इक्वल ही है। तो ये तो 4 = 4 आ गया, यानी सेटिस्फाई कर गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ये ट्रू है, इसके आगे ट्रू लिख देना। बिल्कुल यही बात इसमें पुट करते हैं। आप क्या पुट करना है, आपने क्वेश्चन के अंदर जो दूसरा आंसर आया है उसको पुट कर देना है। 3 3 से कट गया, -1 -5, ये तो इक्वल नहीं आया, इसका क्या मतलब हो जी। अच्छा एक देखें, ये माइनस इक्वल नहीं आया, पीछे आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए हमने कोई ऊपर मिस्टेक तो नहीं कर दी। हाँ देखें, ये माइनस जब ब्रैकेट ओपन हुई थी तो यहाँ क्या आना था माइनस, वही मिस्टेक हो गई। ये माइनस से काट जाना था और प्लस आंसर, मतलब आंसर में मिस्टेक हुई है यहाँ। -4 का आया मॉड, और अब बताते हैं -4 का मॉड भी क्या होता है 4, तो ये सेटिस्फाई हो गया। वो क्या हुआ, जस्ट वो माइनस अंदर जब ओपन किया तो इसके साथ भी माइनस आना था, तो ये बस देख लीजिए, इसकी वजह से ठीक कर लें, क्योंकि पीछे आंसर मैच किया करें तो देखिए वो कह रहे हैं सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, तो इसका मतलब हमारी ये मिस्टेक हुई थी। तो अब बेटा ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगर तो दोनों सेटिस्फाई कर जाएं, ठीक है, तो फिर आप क्या लिखोगे, आप कहोगे कि आपका क्वेश्चन ट्रू हो गया इस कंडीशन के लिए। तो बेटा उसके लिए अब लास्ट पे हमने अगर तो सेटिस्फाई ना हो तो सोल्यूशन में नहीं लिखेंगे। हमारे पास एक आंसर आ गया 3 और एक आंसर आ गया था 1/3, ये कॉमा ही आएगा, ये हो गया। हम लिखेंगे x = x था ना क्वेश्चन में, सिर्फ एक ही x आया था, हम लिखेंगे x के दोनों आंसर और साथ लिखेंगे आगे आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, यानी गिवन क्वेश्चन। यानी आंसर जैसे सॉल्यूशन सेट नहीं लिखते आप, बिल्कुल वो मेथड है लिखने का। सबसे पहले फिर बता रही हूँ, पर रिवाइज करवा देती हूँ। क्वेश्चन आपके पास आया होगा, वो आपको कहेंगे बेटा इसका सॉल्व करें। सॉल्व करने का मतलब है एक्स का आंसर निकालें, सॉल्यूशन सेट निकालें।
हमने क्या किया, इस मोड का मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस था, प्लस वाले को हल किया एक्स का आंसर आ गया, माइनस वाले को सॉल्व किया एक्स का 2 आंसर आ गए। क्वेश्चन हो गया यहाँ तक ख़त्म। हमने अब करना है चेकिंग। सॉल्व वाले क्वेश्चन में चेकिंग करनी ही होती है, ये बात हर दफ़ा बताइए, जहाँ जहाँ सॉल्व का वर्ड आए वहाँ चेकिंग करनी है क्वेश्चन में हमेशा, बाय कहीं लिखा हो ना लिखा हो आपने करनी। जो 2 आंसर आए थे उसको दोनों को एक एक बार करके क्वेश्चन में पुट कर दिया, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इधर उधर नहीं करना, जो जहाँ है उधर ही रह के वैल्यूज पुट करेंगे। अगर तो आंसर ट्रू आ गए, इक्वल टू आ गए, तो आप लिख दोगे। अगर इनमें से एक आया होता एक ना आया होता तो फिर आप एक्स इक्वल टू वो वाला लिखते जो आया होता, जो नहीं आया होता वो स्किप हो जाता। ठीक है, आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ये बात लिखेंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा बेटा, अब आपका काम क्या है, मैंने एग्जाम्पल करने को कही है, मैंने ये डेफिनेशन करवाई है, मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के MCQs करवाए हैं और इसका पहला पार्ट करवाया है। ठीक है, देखने में ज़्यादा लग रहा है, क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, याद करने वाला काम है थोड़ा सा। क्वेश्चन 2 और 3, बल्कि 2 मत कीजिएगा, 3, 4 और 5, ये 3 पार्ट होमवर्क में करके आने हैं। कल मैं 2-3 और करवाऊंगी ताकि आपको और समझ आ जाए। ठीक है, आज की डायरी आपकी यही है कि 7.2 के फर्स्ट और 2 क्वेश्चन जितने करवाए हैं वो करके आने हैं, जो आपकी एग्जांपल्स हैं वो करके आनी है, प्लस रिव्यू एक्सरसाइज खोलें तो उसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका पार्ट नंबर 1 करके आना है और 2 भी। ये कौन सा है, एक्सट्रीनियस रूट 7.1 है, ये 7.1 के क्वेश्चन है। तो ये कल वाले क्वेश्चन की तरह है, तो ये पहले कर लीजिएगा फिर आज वाला काम कर लीजिएगा ताकि एक सीक्वेंस रहे। अदरवाइज़ आपकी मर्जी को स्टूडेंट्स रिव्यू एक्सरसाइज एंड पे करते हैं वो एंड पे कर लें, लेकिन मैं बताती जाती हूँ कि ये इससे रिलेटेड है तो ये आपने कर लेना है। जो रोज़ के देखें 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में मिले हैं तो साथ आप बिल्कुल उसी से रिलेटेड अगर रिव्यू एक्सरसाइज भी कर लिया करो ना तो बड़ी आसानी हो जाती है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। क्यों? क्योंकि लास्ट में जब हम रिव्यू एक्सरसाइज अलग से करेंगे तो समझे आपको दोबारा से सारी एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ेंगी, तो वो उसमें टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है। आप साथ के साथ करो, बाद में अपने आप को एक टेस्ट दे दो रिव्यू के तौर पर, तो वो आपकी रिवीजन भी हो जाती है। ठीक हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी कल करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।